एक समय की बात है, सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रेखा नाम की एक महिला रहती थी जो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ समय पहले ही उसकी शादी हुई थी, पर जल्दी ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब बेचारी रेखा को घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। रेखा उस पर खेती करने लगी। एक दिन रेखा के पास गांव का सरपंच आता है। रेखा बेटा, क्यों दोपहर में अपना खून सुखा रही है? जा आराम कर ले। ये सब छोड़, ये तेरे बस की बात नहीं है। सरपंच जी, कोई और चारा भी तो नहीं है मेरे पास। उनके गुजर जाने के बाद मुझे अपना पेट भी तो पालना है। बिटिया, जितनी तू मेहनत करती है ये जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है। तू बेकार में ही मेहनत कर रही है। कोई बात नहीं सरपंच जी, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ही। अगर ये जमीन मुझे अनाज दे दे तो मेरा काम चल जाएगा। हे भगवान, इस बेचारी की मदद करो, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले जाते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद रेखा फिर से काम में लग जाती है। अगले दिन गणेश चतुर्थी होती है, इसीलिए रेखा शाम को घर लौटते हुए खेत से कुछ मिट्टी ले आती है ताकि वो गणेश जी की मूर्ति बना सके। उस मिट्टी से रेखा एक इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाती है ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। गणेश चतुर्थी को रेखा गणेश जी की मूर्ति के सामने पूजा करते करते रोने लगती है। हे गणेशा, हे विघ्नहर्ता, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। काम करके मेरा शरीर थक जाता है। अब तो मेरे घर में अनाज भी बहुत कम बचा है। आपकी पूजा में मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी जो आप मुझे उसकी ये सजा दे रहे हो? मेरी मदद करो प्रभु, अपने इस भक्त की मदद करो प्रभु। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं पूजा करना बंद कर दूंगी। मेरी मदद करो प्रभु। अगली सुबह रेखा अपने लिए खाना बना रही थी, तभी उसके घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आती है। क्या कोई है घर में? आवाज सुनकर रेखा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि छोटा सा गोल मटोल बच्चा हाथ में लाठी और एक थैला लिए दरवाजे के बाहर खड़ा है। हाँ बोलो, कौन हो तुम? मेरा नाम गणेश है, मैं आपसे काम मांगने आया हूँ। बेटा, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। जाओ तुम कहीं और काम ढूंढ लो। नहीं मैया, मुझे और कोई काम नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपके साथ ही रहना है और आपका ही काम करना है। बेटा वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकती। मैया, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, बस आप मुझे अपने घर में रख लो और दिन की 3 रोटी खिला देना बस। मैं इसके बदले में आपका सारा काम कर दूंगा। क्या तुम बिना पैसों के ही काम करोगे? हाँ मैया, आप मुझे जो भी काम बोलोगी मैं बस वही करूँगा। तो फिर ठीक है, अंदर आ जाओ। मैं जो भी अपने लिए रूखा सूखा बनाती हूँ वही तुम्हें भी खिला दूंगी। रेखा उस बच्चे को काम पर रख लेती है। वो बच्चा कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश होते हैं जो अपने भक्त की मदद करने के लिए बालक रूप धारण करके आए थे। अब भगवान गणेश रेखा का सारा काम कर देते हैं। रेखा को वो कोई भी काम करने नहीं देते थे। उनकी वजह से अब रेखा की आधी मुश्किलें दूर हो चुकी थी। वो घर में आराम करती और गणेश जी घर का सारा काम करते। एक दिन रेखा उदास मन से घर में बैठी थी। क्या हुआ मैया, परेशान क्यों हो? क्या बताऊं गणेश, घर में अनाज खत्म होता जा रहा है और मैंने अभी तक अपने खेत में फसल भी नहीं बोई। तो क्या मैं जाकर खेत में फसल बो दूं मैया? ये इतना आसान भी नहीं है गणेश, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये खेत का काम है, इसमें मेहनत लगती है। और वैसे भी मेरी जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं है, उसमें ज्यादा फसल नहीं उगती। अरे मैया, आप परेशान ना हो, बस आप मुझे आज्ञा दो तो मैं आपके खेत में अनाज बो दूंगा। आपको पता है, लोग मुझे विघ्नहर्ता भी कहते हैं। बेटा, गणेश नाम होने से तुम सच में थोड़े ना विघ्नहर्ता हो जाओगे। रहने दो, तुम कोई और काम करो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। अरे मैया, आप मुझ पर विश्वास तो करो, मैं आपके खेत पे फसल जरूर लगा दूंगा। आप मुझे बस एक मौका देकर देखो। अच्छा, जब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, जाओ खेत में ये बीज बो दो।
हाँ मैया, बीज तो मैं बो दूंगा और फसल भी उग जाएगी, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रात होते ही गणेश जी अपनी पोटली में बीज रखते हैं और खेत की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो खेत पहुंच जाते हैं और अपनी पोटली से बीज निकालकर जमीन पर रखते हैं और अपने मूषकों का आह्वान करते हैं। मूषक, ओ मूषक, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। तभी वहाँ मूषक जी प्रकट हो जाते हैं। मैं आ गया प्रभु, क्या आज्ञा है? आज्ञा कीजिए। तुम अपने सभी दोस्तों को बुलाकर इन बीजों को खेत में बो दो। ठीक है महाराज। इसके बाद मूषक महाराज अपने सभी साथियों को बुलाते हैं। देख रहे हो दोस्तों, ये बीज उठाओ और खेत में बो दो। मूषक के इतना बोलते ही सारे चूहे अपने मुंह में बीज दबाकर ले जाते हैं और रेखा के खेत में बोने लग जाते हैं। कुछ ही देर में सारे बीज अच्छे से लग जाते हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार सारे बीज हमने लगा दिए हैं। तुम सभी का धन्यवाद। अब एक कार्य शेष रह गया है। हे इंद्रदेव, जल्दी से प्रकट हो जाइए। तभी वहाँ इंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। आज्ञा कीजिए प्रभु, बताइए क्या आज्ञा है? देवराज, मैं चाहता हूँ कि आप इसी समय खेत में अपने पानी की वर्षा करें, जिससे इसमें लगे बीज उग सके। बस इतनी सी बात है प्रभु, आप चिंता ना करें। मैं आज ही क्या, मैं तो समय समय पर इस खेत में वर्षा करता रहूंगा, जिससे इस खेत में अच्छे से उपज उग जाए। ऐसा बोलकर इंद्रदेव खेत में बारिश करते हैं। गणेश जी के कहे अनुसार इंद्रदेव समय समय पर खेत में बारिश करते रहते हैं और गणेश भगवान उस खेत की और रेखा की देखभाल करते हैं। सही समय पर खेत को पानी मिलने से और देखभाल करने से कुछ ही दिनों में उस बेजान खेत में फसल लहलाने लगती है। अरे वाह गणेश, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो सही में इस बंजर जमीन में फसल को उगा दिया। मैंने कहा था ना, मैं विघ्नहर्ता हूँ। अब ये तुम्हारा खेत उपजाऊ हो गया है। अब तुम्हें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मुझे आज्ञा दो मैया, मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। अब मैं जाऊंगा। जाऊंगा मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं तुम क्या क्या बोलते रहते हो। मुझे तो तुम्हारी आधी बातें समझ ही नहीं आती। मैया, तुमने बुलाया था तो मैं आ गया। अब तुम आज्ञा करोगी तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा काम तो समाप्त हो चुका है मैया। क्या तुम सच में गणेश जी हो? कमाल है मैया, मेरी दिन रात पूजा करती हो लेकिन मुझे पहचानती नहीं। जब तक रेखा कुछ समझ पाती तब तक भगवान गणेश अपना असली रूप उसे दिखाते हैं। भगवान गणेश को साक्षात अपने सामने देखकर रेखा रोने लगती है और भगवान के पैरों में गिर जाती है। हे प्रभु, आप मतलब मेरी मदद कर रहे थे आप अभी तक, और मैं अभागी आपको पहचान ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए भगवान। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद तुमसे अपने आप को छिपा कर रखा। अगर मैं तुमको पहले ही बता देता तो तुम मुझे ये सारे कार्य करने नहीं देती। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। अब तुम कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अब मुझे जाने की अनुमति दो। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रेखा का जीवन शांति से बीतता है। उसके खेतों में फसल अच्छी उगने लगती है और उसके घर में खूब धन संपत्ति हो जाती है।